एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध, मेरे मन में अक्सर बहुत अश्लील विचार आते हैं। मेरे मन में अक्सर कामुकता के विचार आते हैं, जिनके बारे में सोचकर मैं बहुत सारा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ, जिसकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता और हमेशा विपरीत लिंग की ओर आकर्षित महसूस करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें पता है कि कामुकता क्या है? लड़के ने कहा, बुद्ध, मुझे नहीं पता कि कामुकता का क्या मतलब है, लेकिन जो भी हो यह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी प्राकृतिक रूप से है वह बुरा नहीं है, उसका हमारे जीवन में कुछ न कुछ जरूरत है। काम वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती है, फिर हम उस कमी को पूरा करने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को पैसों की कमी है तो उसमें पैसों के प्रति आकर्षण यानी पैसे की कामना उत्पन्न होगी। तो काम वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी है, जरूरत की भावना है, और जब यह जरूरत शारीरिक होती है तो हम इसे कामुकता कहते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, मैंने समझ लिया कि कामुकता का क्या मतलब है, लेकिन यह हमारे अंदर कहाँ से आती है, यह कैसे उत्पन्न होती है? बुद्ध ने कहा, कामुकता कहीं से नहीं आती, बल्कि यह हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है, और यह होनी भी चाहिए क्योंकि यह मानवता की नींव है। लड़के ने कहा, बुद्ध, जब कामुकता हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने कामुकता को गलत तरीके से देखना शुरू कर दिया है, इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कामुकता गलत नहीं है, लेकिन इसे अनियंत्रित करना गलत है। हमेशा इसके बारे में सोचना, केवल इसके लिए जीना और इसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाना ही गलत है। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम क्या सोचते हो, क्या जानवरों में भी कामुकता होती है? लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, बिल्कुल होती है, क्योंकि आखिरकार जानवरों को भी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना होता है। बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की कामुकता को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता बुद्ध, आप बताइए। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर अपनी कामुकता का उपयोग केवल संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं, न कि इससे सुख पाने के लिए और न ही इसका आनंद लेने के इरादे से, क्योंकि प्रकृति ने जानवरों को इतनी सोचने की क्षमता नहीं दी है कि वे अपनी कामवासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सकें, जबकि हम मनुष्य अपनी सोचने की क्षमता का उपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज का उपयोग अपने सुख और आनंद के लिए करने की कोशिश करते हैं। हमने कामुकता के साथ भी यही किया है, इसे अपने आनंद और आनंद का आधार बना लिया है। वह भावना जिसे प्रकृति ने मानवता के अस्तित्व के लिए हमारे अंदर डाली थी, हमने उसे अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बना लिया है, और यही अनियंत्रित मानवीय कामुकता इसका गलत होना है। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन यह कामुकता क्यों हावी होती है? इसके अनियंत्रित होने के कारण क्या हैं? बुद्ध ने कहा, कामुकता के अनियंत्रित होने के 4 प्रमुख कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य न होना। बुद्ध ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हारे मन में अश्लील विचार तब भी आते हैं जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूँ तो मेरे मन में अश्लील विचार नहीं आते। बुद्ध ने कहा, हमारा मन एक समय में केवल एक ही चीज के बारे में सोच सकता है, इसलिए जब हमारे मन में अन्य विचार चल रहे होते हैं तो अश्लील विचार नहीं आ सकते। अगर हमारे जीवन में एक बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और अगर हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, तो हमारे पास इन फालतू के विचारों को अपने मन में लेने के लिए कभी भी समय नहीं होगा। और अगर ऐसे विचार उठते भी हैं, तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार उन्हें आसानी से हमारे मन से हटा देंगे। लेकिन असली समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों के पास एक मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है। बुद्ध ने कहा, कामुकता का दूसरा कारण यह है कि समाज इसे गलत कहकर दबाने की कोशिश करता है। कामुकता को हमेशा एक बड़े हिस्से के लोगों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा गया है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपने प्रजनन अंगों को बाकी शरीर की तरह स्वीकार नहीं किया है।
जबकि हमारे प्रजनन अंग भी हमारे अन्य अंगों जैसे हाथ, पैर, मुंह आदि की तरह ही हैं, जो अपना काम करते हैं, जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है। लेकिन हमने इन प्रजनन अंगों को थोड़ा और रहस्यमय बना दिया है, और जब कुछ रहस्यमय बन जाता है तो लोगों में इसके प्रति एक अलग रुचि जागृत हो जाती है, जिसके कारण लोग जानबूझकर या अनजाने में कामुकता की ओर आकर्षित महसूस करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जब एक विचार को दबाने की कोशिश की जाती है तो वह और भी जोर से उभरता है, और यही कामुकता के विचारों के साथ भी किया जा रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि आम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले कौन सी तस्वीर आई? लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे मन में सबसे पहले आम की तस्वीर आई। बुद्ध ने कहा, इसी तरह जब हम अश्लील विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो वे हमारे अंदर और भी मजबूत होते हैं, इसलिए कभी भी विचारों को दबाने की कोशिश मत करो। लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, मैंने भी इसे महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य में कामुकता के हावी होने का तीसरा कारण यह है कि हम अपने विचारों से अवगत नहीं होते हैं। हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते कि हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं। हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचारों की एक अनूठी बात यह है कि जब हम एक चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन हमें उससे संबंधित और अधिक विचार प्रस्तुत करना शुरू कर देता है, और फिर इसी तरह हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिस पर हम उलझ जाते हैं। यही अश्लील विचारों के साथ होता है। हमने किसी को देखकर एक बार अपने मन में एक अश्लील विचार उत्पन्न किया तो हमारा मन स्वचालित रूप से इन विचारों की एक श्रृंखला बना देता है, जिसके बारे में सोचकर हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों पर ध्यान देना आवश्यक है। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण है बुरे विचारों और अश्लील विचारों वाले लोगों के साथ संगति। कई बार ऐसा होता है कि हम में कामुकता हावी नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण यह हम में हावी हो जाती है। लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, मैंने इसे खुद महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, इसलिए बुरे विचारों, अश्लील और अश्लील विचारों वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। लड़के ने कहा, बुद्ध, मैंने समझ लिया कि कामुकता कैसे हावी हो सकती है, लेकिन इसे हावी होने से कैसे रोका जा सकता है? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें समझना चाहिए कि कामुकता की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे केवल परिवर्तित किया जा सकता है, और इस ऊर्जा को परिवर्तित करने के दो तरीके हैं। पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाएंगे। हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर की कामुकता की ऊर्जा हमारे आनंद में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को प्रेम समझते हैं, जो ऊर्जा को खर्च करता है, परिवर्तित नहीं करता। कामुकता की ऊर्जा को शरीर के अंदर परिवर्तित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से तुम उस आनंद के केंद्र में स्थापित हो जाते हो जिसके सामने दुनिया के सभी सुख फीके लगते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम ध्यान में जाने के बाद इन सभी चीजों के बारे में सोच और कर नहीं सकते, लेकिन तुम इनसे ऊपर उठ जाते हो और फिर ये सभी क्रियाएं तुम्हें छोटी और बचकानी लगने लगती हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन ध्यान की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम खुद के साथ अकेले समय बिताना शुरू करो, क्योंकि जिसके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो उसे सबसे ज्यादा जान पाते हो, और जब तुम खुद को जानने लगते हो तो ये सभी भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी इच्छा के बिना कोई भी प्रकार के विचार तुम्हारे मन में उठने बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपका भी कोई करीबी ज्यादातर काम वासना के प्रति बेचैन रहता है तो उसे यह वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। बुद्धा नमो नमो।